हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तेज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट का जो आपका रिमेनिंग पोर्शन था। उसमें हम कर रहे थे एक्सरे डिफ्रैक्शन और उसमें हमने एक मेथड कर लिया था, पाउडर मेथड, जिसमें हमने क्या किया, उस मेथड के थ्रू किसी भी क्रिस्टल का डिटरमाइनेशन किया था। और आज हम इसमें करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन में आपका दूसरा मेथड है लाउई मेथड। तो स्टूडेंट, जो लाउई मेथड है ये भी हमें क्या बताता है, किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का डिटरमाइनेशन करता है, राइट। जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टल होता है NaCl या KCl, तो उसका अगर हमें उसका स्ट्रक्चर में डिटरमाइन करना है तो हम करते हैं लाउई मेथड से। और ये हमारा अभी एक एक्सरे डिफ्रैक्शन का ही मेथड है। मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर तीन आपके मेथड है, इसमें हमने एक मेथड कंप्लीट कर लिया है, पाउडर मेथड, और आज हम कर रहे हैं सेकंड मेथड कंप्लीट, वो आपका है क्या, लाउई मेथड्स। अब इस मेथड में स्टूडेंट्स होता क्या है बेसिकली, देखिए सबसे पहले आपका एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि जब हम कोई भी हम कोई क्रिस्टल की अगर बात करते हैं, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं और अगर हम उस पर एक्सरे बीम डालते हैं तो वो क्रिस्टल अपने अंदर से उस बीम को पास होने देता है और उसे डिफ्रैक्टेड कर देता है। तो हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफरेंट डिफरेंट उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलते हैं। वो पैटर्न्स कैसे मिलते हैं, क्या होता है, उन सब में हम करेंगे इस मेथड में डिस्कस। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सवेल लाउई इन 1912 मेड ए वैल्यूएबल suggestion that if a crystal consists of a large number of the atoms or the ions, कहने का मतलब है आप जो भी क्रिस्टल ले रहे हो, जिस क्रिस्टल पर आप एक्सरे बीम पास करा रहे हो, तो आपको पता है कि उस क्रिस्टल के अंदर वो क्रिस्टल कई सारे एटम्स या आयन से मिलकर बना होगा। नेचुरली किससे मिलकर बना होगा, एटम और आयन से, राइट। तो एटम और आयन से मिलकर बना होगा, तो हम देखेंगे तो जब उस पर एक्सरे बीम डालेंगे, एक्सरे रेज उस पर पास कराएंगे, तो वो क्रिस्टल क्या करेगा, उनको डेविटेड करेगा, ठीक है। और कुछ आपका उसमें पोर्शन अनडेविटेड भी रहेगा, राइट। तो हमने क्या लिखा कि लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स और द आयंस ऑफ द क्रिस्टल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स। मतलब उनका कहना था, लावी का कहना था कि जब आप उस क्रिस्टल पर एक्सरे बीम को पास करा रहे हो तो उसमें वो जब वो क्रिस्टल उन एक्सरे बीम को रिफ्लेक्टेड कर देता है तो डिफरेंट नंबर एटम ऑफ लेयर, डिफरेंट एटम की नंबर ऑफ लेयर हमें वहां पर मिलती है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर हमें मिलती है यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, क्रिस्टल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम ड्यू टू वेव नेचर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि आपका क्या है, इसका वेव नेचर है, पे एटम्स है इसके अंदर। अभी आप जो क्रिस्टल ले रहे हो, पे कोई भी क्रिस्टल जिसका आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है वो आप ले रहे हो, उस पर आप एक्सरे बीम को पास करा रहे हो, तो उस क्रिस्टल के अंदर वो कई सारे एटम या आयन से मिलकर बना होगा। और एटम और आयंस का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। आप जानते हो कि वेव नेचर उसका होगा। तो उस वेव नेचर की वजह से आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स मिलते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। फिर लोई ने ये बोला, लाउई बोले थे, लाउई शो दैट इफ एक्सरेज आर अलाउड टू पास थ्रू क्रिस्टल ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड व्हिच गिव द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टल पैटर्न। लाउई ने ये शो किया कि अगर आप उस क्रिस्टल से एक एक्सरे बीम को पास कराते हो और अपने अंदर से उसको पास होने देता है, तो हमें एक डिफरेंट पैटर्न डिफ्रैक्शन का, मतलब डिफ्रैक्शन हो जाता है। जैसे आपने उसमें एक्सरे बीम को पास कराया, उसने क्या किया, उसका डिफ्रैक्शन कर दिया, और फाइनली डिफ्रैक्शन होने के बाद आपको क्या मिला, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन। तो उस क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल और आयंस की पोजीशन कहाँ है, क्या पोजीशन है, वो हमको मालूम पड़ जाता है। ये बात किसने बताई थी, लॉय ने बताई थी, राइट। अब ये बात कैसे, इसको हम प्रैक्टिकली इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं। वो सिंपल सा है, देखो ये हमारा है क्या, ये हमारा एक क्रिस्टल है, ये हमारा एक स्लिट है, यहाँ से हम एक्सरे रेज इसमें डाल रहे हैं और ये एक्सरे रेज स्लिट में से होकर पास होकर क्रिस्टल के अंदर जा रही है। क्रिस्टल क्या कर रहा है, इस एक्सरेज को डिफ्रैक्टेड कर रहा है, इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है। डिफ्रैक्शन होने पर ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है। इस फोटोग्राफिक प्लेट में हमें यहाँ पर एक सेंट्रल में बड़ा सा स्पॉट मिला है
और इसके चारों तरफ स्मॉल स्मॉल हमें स्पॉट मिले हुए हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो इस बात का मतलब क्या है कि भाई आपने क्रिस्टल में जब एक्सरे बीम को पास कराया तो उसने डिफ्रैक्शन कर दिया और उसके आगे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगाया और उस प्लेट पर हमें डिफ्रैक्शन होने से क्या मिला, हमें एक पॉइंट सेंट्रल में मिला और कुछ पॉइंट उसके चारों ओर मिले। ये पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं, स्पॉट मिल रहे हैं उस फोटोग्राफिक प्लेट पर, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि द फोटोग्राफ कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल स्पॉट विच अराइज the photograph consists of a central spot which arises due to undeviated beam. The central spot is surrounded by spots which arises from different diffracted beam from the arrangement ऑफ स्पॉट्स ऑन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। कहने का मतलब है जिस फोटोग्राफ की जो प्लेट है उस पर हमें एक स्पॉट सेंट्रल में मिल रहा है और उसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट हमें स्पॉट मिल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, देखिए जिस रेज को क्रिस्टल ने अनडेविएटेड किया था, इसको डेविएट ही नहीं किया, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक सेंट्रल स्पॉट मिल गया और जो चारों तरफ छोटे छोटे स्पॉट मिल रहे हैं उसके सराउंडिंग में वो स्पॉट मिल रहे हैं जब आपके क्रिस्टल ने एक्सरे बीम का डिफ्रैक्शन कर दिया, उसको डिफ्रैक्टेड कर दिया। तो उन डिफ्रैक्शन, तो जब उसने जिन रेज को उसने डेविएटेड कर दिया तो उनका डिफ्रैक्शन हो गया और डेविएटेड बीम से हमें चारों तरफ वाले स्पॉट्स फाइंड हो गए और जो बीम अनडेविएटेड था उसकी वजह से हमें एक सेंट्रल में बड़ा स्पॉट मिल गया। तो इन्हीं स्पॉट की वजह से लाओई ने ये देखा कि ये स्पॉट्स हमें इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या बताते हैं, उस क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स या आयन की पोजीशन। तो ये था हमारा लाओई मेथड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान, इजी, इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई ऐसा खास है नहीं, तो इसको हम समझ लेंगे। तो वो ये मैंने इजीली यहाँ पे लिख दिया है, जो हमारा मेन था, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं लिखने का। तो द फोटो, ये इसको इस लाइन को अच्छे से समझना, द फोटोग्राफ कंसिस्ट, जो हमने फोटोग्राफ लिया है इस प्लेट पर, उस फोटोग्राफ में आपका सेंट्रल स्पॉट और सेंट्रल स्पॉट किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, जो अनडेविएटेड बीम थी, जो बीम डेविएटेड नहीं हुई थी उसकी वजह से हमें सेंट्रल स्पॉट मिला है। और द सेंट्रल स्पॉट इज सराउंडिंग बाय स्पॉट्स व्हिच अराइज फ्रॉम, और जो इसके चारों तरफ के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो हमें किससे मिले हैं, जो हमारी डेविएटेड बीम है, जो डेविएटेड हो गई है, जिसमें हमें डिफ्रैक्टेड बीम कहेंगे जिसको, फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ स्पॉट्स ऑन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो उन डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमें जो इसने जिन बीम्स को डेविएटेड किया है, जिसका डिफ्रैक्शन किया है, उनका हमें इस प्लेट पर जो स्पॉट्स मिल रहे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि भाई इस क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल्स या आयन की पोजीशन क्या है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमारा था लाओई मेथड से किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, NaCl, KCl, उसका स्ट्रक्चर हमने लाओई मेथड से इस डायग्राम की हेल्प से, इस हमारी थ्योरी थी, इसकी हेल्प से हमने इसको यहाँ पर ऐसे देख लिया। तो ये था हमारा लाओई मेथड, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो, उसको टफ तो से खास है नहीं है। तो इसमें आप इस थ्योरी को अच्छे से देख लेना, सारी थ्योरी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, लिख दी है, कि आपको डिफ्रैक्टेड बीम जो है, जो डिफ्रैक्टेड हो गई है बीम, उनका अरेंजमेंट आपको एक पैटर्न यहाँ पर स्पॉट के फॉर्म में मिला है, और जो अनडेविएटेड बीम है उसका एक सेंट्रल स्पॉट मिला है। तो ये हमारे क्या बता रहे हैं, स्पॉट्स हमारे प्लेट, उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो स्पॉट्स आए हैं वो क्या बता रहे हैं, उस क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूलर आयंस की पोजीशन। तो ये थी हमारी लाओई मेथड, किसी भी क्रिस्टल का जो हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर, उसके लिए हमने पढ़ लिया। तो हमारे दो मेथड यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, एक पाउडर मेथड, एक लाओई मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा, बहुत ही आसान है दोनों मेथड। अब इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के इंटरेस्टिंग और अच्छे न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।